Hey guys, welcome back to my channel. This is Rita and welcome to Healer World. देखो, आज लाइफ में ना अगर आप कहीं किसी भी फील्ड में किसी भी एरिया में अगर आपको चैलेंजेस जा रहे हैं, स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरा हेल्थ अच्छा नहीं, उसका हेल्थ ज़्यादा अच्छा है, मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं, उसके रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छे है, ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ज़्यादा वो लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड करता है, मेरा करियर अच्छा नहीं है, उसका करियर अच्छा है, ये है वो है। तो कहीं ना कहीं आपको आपके अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आप ऐसा नोटिस कर रहे हैं अपने आप में, आपको ऐसा फील होता है, तो आपको अपने बिलीफ सिस्टम को चेक करना पड़ेगा। बिलीफ सिस्टम, बिलीफ क्या होता है? तो सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि बिलीफ का मतलब क्या। बिलीफ का मतलब होता है कि जो तुम अपने आप को बोलती है उसके बारे में मानती क्या है, अपने आप को बोलती क्या है अपने आप से, वही है तुम्हारा बिलीफ। कि तुम उसके बारे में ये सोचती है, जो सोच रखती है, जो धारणा रखती है, उसी को बोला जाता है बिलीफ। जैसे एक बर्गर के जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक बर्गर का। ठीक है, बहुत कोई बोलता है ना, अरे बर्गर तो, जैसे बर्गर का एग्जांपल लेते हैं तो हम लोग बोलेंगे कि बर्गर तो क्या है, एक जंक फूड है। अरे ये तो जंक फूड है, ये अच्छा फूड नहीं है, ये हमको नहीं खाना बाबा, इससे हेल्थ ख़राब होता है। तो ये मेरा क्या है, मान्यता है। किसके लिए? उस बर्गर के लिए। ये सब हम सोच रखते हैं कि नहीं नहीं, बर्गर अच्छा नहीं होता है, बर्गर मैदा का बना होता है, जंक फूड रहता है, ये हम नहीं खाएंगे, ये मेरे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। तो जब हम अपने आप को ऐसा बोलेंगे कि बर्गर अच्छा नहीं है, अगर हम इसके बारे में ऐसा सोच रखेंगे कि ये अच्छा नहीं है, मेरे लाइफ में अच्छा नहीं कर रहा, मेरे बॉडी को कुछ नहीं कर रहा, तो क्या हम खाएंगे उस चीज़ को? नहीं करेंगे। एक्शंस लेने नहीं देता आपको। वो पता चल जाता है कि आप अपने अपने माइंड को ही क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, हम नहीं खाएंगे। कोई और नहीं बोलता है, याद रखना, आप ही अपने आप मन घड़ंत कहानी बोलते हो। सारा खेल बिलीफ सिस्टम का मतलब ही होता है कि तुम किसी भी चीज़ के बारे में क्या सोच रखते हो, मतलब क्या बोलती हो अपने आप को दिन भर। ठीक है, अगर वहीं पर दूसरा इंसान ऐसे भी बोल सकता है, अरे यार ठीक है, जंक फूड है जो भी है, लेकिन हमको तो खाने में टेस्टी लगता है यार, मज़ा आता है खाने के बाद, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। कोई अगर ऐसे बोलेगा तो क्या वो तो क्या वो खाएगा? नहीं, वो तो ऑब्वियसली खाएगा, क्योंकि उसके साथ उसका रिश्ता वैसा है। उसने अपने अपने आप को क्या बोला है कि भले ही जंक है, लेकिन इसको खाने से हमको अच्छा लगता है, हमको अच्छा फील होता है, हम तो खाएंगे, ये टेस्टी होता है, ऐसा करके बोलेगा। तो फिर जब तुम ऐसे बोलेगी तो फिर उसके साथ तुम क्या एक कनेक्शन जोड़ ले, कि इमोशनल कनेक्शन जोड़ ले कि यार टेस्टी होता है, मज़ा आता है। तो ये हमको मज़ा आता ही ना, आपके ब्रेन में वैसे केमिकल्स रिलीज होगा कि यार इसको खाने से इसको मज़ा आता है, डोपामीन रिलीज होगा। तो आपके ब्रेन में वैसे केमिकल्स ऑलरेडी रिलीज होने लगते हैं और आप एक्शंस ले लेते हैं। तो देख रहे हो कि किस तरीके से आप किसी भी चीज़ के लिए क्या सोच रखते हो, वही आपको एक्शंस लेने में मदद करता है। वही चीज़ें आपको एक्शंस लेने में, तो आप नेक्स्ट स्टेप पे तभी जा पाते हो जब आपका बिलीफ सिस्टम उसके साथ, मतलब उसके साथ रिश्ता अच्छा कैसा है। जैसे अगर आप बोले कि रिजेक्ट बोलते रहे, बहुत कोई बोलता है नहीं नहीं हमको ये नहीं खाना पसंद है, बोलता है ना, वही चीज़ है कि तुम उसके साथ रिश्ता कैसे रख रहे हो, फोकस क्या चीज़ पे कर रहे हो। वेर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, एंड वेर योर एनर्जी फ्लोज इट ग्रोज, वो बढ़ता है। ठीक है, तो तुम क्या बोल रही हो उसको, ठीक उसी प्रकार से, जैसे इस बर्गर का एग्जाम्पल हम लिए, उसी प्रकार से तुम अपने जिस भी एरिया में तुम्हारे रिलेशनशिप चैलेंजेस जा रहे हैं, उस एरिया पे अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करो। देखो तुम क्या सोच रखती है। रिश्ते में चैलेंजेस जा रहे हैं, तुम हमेशा बोलते उसका रिश्ता अच्छा है, मेरा रिश्ता अच्छा नहीं है। उसका रिश्ता अच्छा क्या, हमें लगता है कि उसका रिश्ता अच्छा है। तुम जब उसका ये चीज़ देखेगी तो तुमको लगेगा कि जब उसकी एक एक चीज़ को, दूसरे के रिश्तों को जब तुम ऑब्जर्व करेगी ना, तो तुमको लगेगा कि यार ये तो लाइफ में ये मतलब उन लोगों का, हम लोग देखो हर किसी का लाइफ परफेक्ट नहीं होता। ठीक है, हमें ऐसा दूर से लगता है कि यार ये तो कितना अच्छा है, कितना उसका बात मानता है, लेकिन हर चीज़ में ना तुमको उसका अंदर का कहानी नहीं पता। और हमें लगता है कि हम मेरे जो रिश्ते हैं ना वो सबसे बेकार है, मेरे रिश्ते अच्छे नहीं है, मेरे पति मेरे बात नहीं मानते, मेरे लिए शॉपिंग नहीं करते, ये नहीं करते। तो पहले जो भी मन घड़ंत कहानी लिखी है ना, सबसे पहले अपने बिलीफ सिस्टम को तो चैलेंज करना पड़ेगा। अगर अपने बिलीफ सिस्टम को अगर लाइफ में अच्छा रिश्ता चाहिए, अच्छा हर चीज़ अट्रैक्ट करना है, तो पहले तो जानना पड़ेगा कि तुम उसके बारे में सोच क्या रखती है। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके थॉट्स को नहीं समझता, वो आपकी फीलिंग्स को समझता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि हाँ, हम जैसे बोले ना, बर्गर का एग्जांपल लेके, जैसे हम बोले स्वादिष्ट, तो एक फीलिंग आया ना कि वाह मज़ा आता,
तो उसी प्रकार से आपका सबकॉन्शियस माइंड भी, अगर तुम बोले कि मेरे हस्बैंड अच्छे नहीं है, मेरे हस्बैंड मेरे कभी शॉपिंग नहीं करते, लेकिन ये कभी नहीं करता, ऐसा नहीं होता, ये यूनिवर्सल ट्रूथ भी नहीं रहता। आप जब लिखेंगे ना कॉपी में, आप इस चीज़ को ना पहले लिखो, किसी भी एरिया में, जो भी एरिया में रिलेशनशिप चैलेंज आ रहे हैं, हेल्थ चैलेंज आ रहे हैं, लिखो क्या सोच रहे हैं हम, फिर इसके साथ बैठो और देखो क्या सच में कभी नहीं खरीद दिया। आपको मिलेगा कि हाँ खरीद दिया, नहीं यार मेरे हस्बैंड उतने भी बुरे नहीं हैं। एक्चुअली हम ना गलत नेगेटिव देखो उसके अंदर भी वो एनर्जी है, वो क्या क्या कभी किसी का हेल्प नहीं करता है ना, मतलब वो एनर्जी है उसके लिए, लेकिन क्या होता है ना, तुम आकर्षित नहीं करती हो वो वाला एनर्जी, कोई और के लिए है वो वाला एनर्जी, तो तुम क्यों नहीं आकर्षित करती है? क्योंकि तुम वो मैग्नेट है, तुम्हारे अंदर से वही ऊर्जा उसके पास जा रही है, इसलिए तुम आकर्षित कर, तो तुम वही बोलती हो उसको, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी सेम एनर्जीज अट्रैक्ट ईच अदर, तो तुम जिस तरीके से उसको बोलेगे वही एनर्जी उससे आएगा तुम्हारे पास। इसलिए बोला करो कुछ उसका अपोजिट बोला करो। इसलिए तुम अगर बोलेगी कि मेरे हस्बैंड अच्छे नहीं है, तो ये एक्सपेरिमेंट, ये जो जर्नी है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट। आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस कर करके देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा आपको, ऐसे ही नहीं, और फीलिंग के साथ करना पड़ेगा, ट्रस्ट के साथ करना पड़ेगा, एक ट्रस्ट होना चाहिए। क्योंकि आप बोलेगा कि नहीं नहीं हम तो करने के लिए कर रहे हैं, तो फिर नहीं, ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बिलीव, आपके बिलीव पूरा एकदम बिलीफ सिस्टम का ही काम है, सारा खेल आपके एनर्जी का है, सारा खेल आपके बिलीफ सिस्टम का है कि आप क्या बोलते हो। आप अगर बोले कि मेरे हस्बैंड अच्छे नहीं है, तो आपको सच में अच्छा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपको वैसे आप उसी भी एनर्जी पे फोकस कर रहे हो, आपको लगेगा हाँ यार अच्छा नहीं, ये यहाँ भी यहाँ भी, लेकिन आप जब बोलोगे कि नहीं यार मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो मेरे लिए ये भी करते ये भी करते ये भी करते, तो आपका अच्छाइयाँ दिखने लग जाती, फिर अच्छाइयाँ बढ़ती है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, क्या चीज़ पे फोकस करना है, ठीक है, अभी क्या चीज़ पे फोकस करना है। तो सारा खेल बिलीफ सिस्टम का है, अपने बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करो। अगर कुछ भी आ रहा है कि, तो अगर तुमको लग रहा है कि नहीं है अच्छा, तो फिर लिखो, फिर उसके बाद अपने आप को ही चैलेंज करो कि क्या सच में कभी नहीं करते हैं, करता, आपको मिलेगा कि यार हमेशा करता है, हम ही नहीं देख पाते थे, हमको ही ऐसा लगता था, क्योंकि हम कंपैरिजन में इतने उलझे हुए थे, हमको ही लगता था कि वो मेरे लिए कुछ नहीं करता, वो मेरे, फिर जब आप करियर के लिए भी बोले, आपको लगेगा ना कि यार यही करियर अगर अभी चल जाए ना, तो आप रोते रहोगे कि यार मेरा यही वाला करियर, इससे मेरा घर चल रहा था, मेरे परिवार का घर चल रहा था, जैसे भी था, लेकिन कम से कम हमको पैसा तो मिल रहा था, तो आप इसके लिए भी थैंक यू होने लगे होंगे। तो ना सारा खेल ये क्या है, आप अगर इसी को कोसते रहोगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना ग्रोथ पे रोको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेक्स्ट आप ट्राई नहीं करो, आप दूसरा करियर नहीं खोजो, ऐसा नहीं है, लेकिन इसको कोस के आप दूसरा नहीं ट्राई करो, ऐसा नहीं होता, ऐसे में आप और बेकार आकर्षित करोगे। आप पहले इसके लिए थैंक यू करो कि जो है मेरे पास सही है, ठीक है कोई बात नहीं, अगर ये वाला जॉब भी है इसको भी मैंने ही आकर्षित किया, इसके लिए भी थैंक यू, लेकिन हाँ इससे भी अच्छा मैं आकर्षित कर सकती हूँ, ठीक है। इस तरीके से अपने बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करो, देखो क्या सोच रखती है उसके बारे में, तो फिर आप खुद जान जाओगे कि कैसे ये सिस्टम वर्क करता है, कैसे एनर्जी वर्क करती है। आपको ना ये चीज़ें करके देखनी पड़ती है, खुद के ऊपर, खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करो ना, कुछ दिन के लिए कुछ मत बोलो, कुछ भी नहीं, हमेशा शांत रहो, अपनी एनर्जी को एकदम डाउन नहीं करना। जब भी आपको लगे कि यार नहीं 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 वो तो ऐसा करता, नहीं, हमेशा अपोजिट बोलो, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा है। अगर आपको लग भी रहा है ना कि नहीं, देखो एक दिन में तो कोई नहीं सुधर जाएगा, आप बहुत कोई ना ऐसा भी करता है कि आज हम बोल दिए और कल से ही बोलेगा कि हाँ मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा है, और फिर जब वो नहीं होता है तो फिर लगता है ये सब बकवास है, काम करता है। उस चीज़ को भी बनने में बहुत समय लगा था, इस चीज़ को भी बनने में समय लगेगा। आप एक दिन में हर चीज़ नहीं आपको बोलते जाओ, आपको पैसेंस लगेगा, इसमें पैसेंस चाहिए, थोड़ा करना पड़ेगा, करके साथ पैसेंस के साथ करोगे, एक दिन नहीं 2 दिन नहीं, फिर आप देखोगे यार ये चीज़ें वर्क करती है। पहली बात तो आप चीज़ें ना वर्क तब सबसे बेटर करती है जब आप खुद हील हुए रहते हो, तो अपने आप को हील करो, अपने आप को हीलिंग के लिए मेडिटेशन का सहारा लो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी अच्छी चीज़ें सुनो, अपने आप को होपोनोपोनो प्रेयर करो, अपने लिए होपोनोपोनो प्रेयर करो, खुद से माफ़ी मांगो, खुद को माफ़ करो। जब आप खुद को माफ़ कर, जब आप अपने आप को माफ़ करते हैं, अपने आप के साथ जब आप सख्ती नहीं बरतते हैं ना, अपने आप को भी एकदम लाइटली ले लेते हैं, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हमको नहीं पता था, हम सॉरी, अपने आप को भी माफ़ करते हैं, अपने आप के साथ एकदम मतलब एकदम पूरा एकदम क्या बताए रिजिड नहीं होते हैं, बहुत अच्छे से संभाल लेते, तो अपना आपका दिल ना, आप दूसरों को भी लिए प्रति भी आप
अब ये नहीं होता, अब जजमेंट नहीं होता, अब दूसरों को भी माफ़ कर देते हैं, आप समझने लगते हैं। जब आप अपने आप को समझते हैं ना, तब आप दुनिया को भी समझने लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए सारा जर्नी खुद से स्टार्ट होता है। अपने आप को समझो तो पता चल जाएगा। मेडिटेशन करो, ठीक है, अवेयरनेस आती है इससे, आपको एक अवेयरनेस मिलेगा, आपको देखने लग जाता, अपने थॉट्स अब देखने लगोगे कि यार हम उसके बारे में सोचे तो सोचे क्यों, क्या हुआ मेरे को, ये चीज़ें आ जाती है। ठीक है, चलो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आज के लिए इतना ही।